अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हम बात करें मुखबिया कमसिन लड़की मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से। ज़हीर और शबीर की ज़मानत के बाद जो इस केस से हमदर्दी रखने वाले जो बहुत बड़ी तादाद है दुनिया में, वो बहुत ही मायूस हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि इस केस में उनकी ज़मानत के बाद जो है वो अब इनका एतबार जो है वो तमाम इदारों से जो है वो हट चुका है। लेकिन यहाँ पर गौर तलब करने वाली बात यह है कि ज़मानत और केस बरी होना, इन दोनों बातों में, इन दोनों जुमलों में और इन दोनों के मायनों में बहुत ही वाज़ेह फ़र्क है। यानी कि अगर तो ज़मानत हो रही है तो वो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो कत्ल का हो, दहशतगर्दी का हो, चाहे वो ज़्यादती का मुल्ज़िम हो, या फिर जो है वो चोरी का हो, डकैती का हो, कोई भी मुल्ज़िम हो, वो अदालत से ज़मानत लेकर तफ्तीश ज्वाइन जो है वो करेगा। लेकिन केस बरी होना जो है वो ये एक मुख्तलिफ जुमला है, ये एक मुख्तलिफ मामला है, ये एक मुख्तलिफ किस्म की बात है। यहाँ पर बात बरी की नहीं है, यहाँ पर बात ज़मानत की है। और अगर ज़मानत अदालत से मिल जाती है तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि उसको अदालत की जानिब से ज़मानत देने के बाद वो इस केस से बरी जमा हो गया, वो इस केस से बरी हो गया। इसका कतन मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर वो उस केस से ज़मानत उसने हासिल की है तो वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा। यहाँ पर जो लोग मायूस हैं, मैं उनको ये बताता चलूँ कि वो इस केस से कतन मायूस ना हो। ये केस अब पहले रोज़ वाली लाइन में नहीं है, बल्कि अब ये बहुत आगे निकल चुका है। पहले रोज़ तो ये सारे मामलात थे जिसमें मायूसी जो है वो बिल्कुल जो है वो मुझे भी हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर मामला बहुत ही करीब आ चुका है और मामला बहुत ही सिमट रहा है। जहाँ पर ज़मानत का मामला है वहाँ पर अचानक आपको एक बार फिर जो है वो गिरफ्तारी होते भी दिखाई देगी। तो ये मामला इसी तरह जो है चलता रहेगा जब तक अदालत जो है वो इसमें कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर देती। तो लिहाजा जो लोग इससे मायूस हो रहे हैं वो मायूस ना हो। ये बरी नहीं है बल्कि ज़मानत है, वो कोई भी ले सकता है, किसी भी किस्म की नौयत का मुल्ज़िम ले सकता है। अगर इस केस में 780 लग जाती, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 375 सेक्शन का इतलाक हो जाता और केस 780 में ट्रायल हो रहा होता, तो ये ज़मानत फिर नहीं मिलती। उसमें काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी टाइम लगता है उसमें ज़मानत आपको लेने में। चूँकि ये मामला 780 से अदालत का नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़मानत जो है वो मिल सकती है। और अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इस मामले को बहुत उलझा कर जो ज़्यादती वाला जो मामला है वो इसमें से गायब करना, या इसमें से इस मामले को दूसरे रुख पे ले जाने की जो है कोशिश की जा रही है। इस मामले में जो ज़्यादती वाला मामला है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक मेडिकल नहीं होगा, ये केस जो है वो तोल नहीं पकड़ेगा, ये केस जो है वो तेज़ी नहीं पकड़ेगा। इसमें आपको ज़मानत जो है वो ज़ब्त होते हुए नहीं दिखाई देगी। इसमें मेडिकल का होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मेडिकल की जो इजाज़त है वो अदालत नहीं देनी है, लेकिन मेडिकल बहुत ज़रूरी है। मेडिकल होने के बाद जो है वो ये मालूम हो सकेगा कि आया जिस शख्स के साथ जो मुबैना बच्ची थी, जो जिसको अगवा किया गया था, कि आया उसके साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई, और कितने लोगों ने इसके साथ ज़्यादती की है। तो ये सेक्शन पहले तो लगा दी गई थी, लेकिन बाद में फिर इसको हटा दिया गया, और अब दोबारा से जब तक मेडिकल नहीं होगा ये सेक्शन जो है वो नहीं लग सकेगी। तो ये इंतहाई खौफ की अलामत इनके लिए ये बात है। इनको ये समझ आ चुकी है कि अगर ये मामला इस तरफ चला गया तो इनका बचना काफ़ी मुश्किल होगा। लिहाजा बाकी जो सेक्शंस हैं वो अपनी जगह ज़रूर है, वो भी अहमियत रखती है, लेकिन 375 इंतहाई अहमियत की हामिल है। मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल अगर इसमें हो जाएगा तो यकीनन ये केस जो है वो अब एक दूसरी नौयत का रुख अख्तियार कर लेगा। और इस सारे मामले से तवज्जो हटाने के लिए, मेडिकल से तवज्जो हटाने के लिए नए तरीके जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो हमदर्दी पहले रोज़ से इस केस में रख रहे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि वो इस केस में अदालत के जो फैसले हैं उसका इंतज़ार करें। और अदालत जो फैसले करती है वो बिल्कुल उसकी एविडेंस की बुनियाद पे, सबूतों की बुनियाद पे करती है, और सबूत सारे मौजूद हैं। सिर्फ फैसले का इंतज़ार है, और फैसले में वक्त ज़रूर दरकार है। तो लिहाजा जब तक आप परेशान ना हो और इंतज़ार करें, देखें अदालत इसमें क्या फ़ैसला देती है, या क्या फ़ैसला इसमें करती है, या फिर आगे चल के ये केस जो है वो और किस किस रुख पर जाता है।